हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए एक्सेल को आगे करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर विंडो पर जाकर एक्सेल को ओपन कर लेना है। न्यू विंडो पे क्लिक करके विंडो को इंसर्ट कर लेना है अपने यहाँ पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा फॉर्मेट एज ए टेबल। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक डाटा को इंसर्ट कर लेना है। नेम डाले हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएस तो टोटल, ये सब आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लेने हैं। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और रैंड बिटवीन का आपने एक फॉर्मूला लगाना है। रैंड बिटवीन में आपने टॉप से लेकर बॉटम तक की वैल्यू लेनी है। कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके सभी में फिल करके कॉपी और पेस्ट में जाके वैल्यू पर क्लिक कर देना है। टोटल के नीचे सभी सेल को सिलेक्ट कर दो एक साथ और ऑल्ट इक्वल प्रेस कर देना, सभी का टोटल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेते, जो भी डाटा बनाए टेबल फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ पर देखो सभी स्टाइल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। अब देखो यहाँ से बाहर क्लिक कर रही हूँ तो डिज़ाइन टैब गया हमारा और रखते हैं तो आ रहा है। तो आज हम सोल्यूशन करेंगे डिज़ाइन टैब को। सबसे पहले क्या करें, टेबल नेम, तो आपने यहाँ से कोई भी टेबल का नाम इंसर्ट कर देना है। बाहर क्लिक किया, वापस किया तो देखो इसका क्या आ रहा है, नाम यहाँ पर शो कर रहा है। इसके साइज पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर जैसे ही साइज पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक इसमें बता देता है कि हमने कितनी जगह ली हुई है। ओके कर देना है यहाँ से। इसी टेबल का एक छोटा सा रूप करते हैं प्राइवेट टेबल्स में, एक्सटिंग कर लेते हैं हम यहीं पर ही लोकेशन दे देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आपने यहाँ पर सारी चीज़ें इंसर्ट कर लेनी है एक एक करके। नेम, सब्जेक्ट जो भी है वो सारा इंसर्ट कर लेंगे तो एक टेबल का अलग से रूप हमें दिखाई देगा। वापस उसी टेबल पर क्लिक कर लेते हैं, डिज़ाइन टैब पर चलते हैं। अगला क्या करें, डुप्लीकेट, तो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इसमें से जो डबल संख्या है वो हाइड कर देगा, गायब कर देगा। अब देखो सभी पर क्लिक है, जैसे ही मैं ओके करती हूँ तो किसी भी वैल्यू को नहीं उठाया इसने। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिंगल कॉलम को उठाता है। अनलिस्टेड कर दे, किसी एक कॉलम को हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पर चूज कर लिया है। जैसे ही आप ओके करते हो तो वहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देता है, गायब, सबसे नीचे वाली को गायब कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। बैक कर लेते हैं, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा। इसके बाद कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या होता है, बदलना एक टेबल को। आपके पास मैसेज आएगा कि आप इस टेबल को क्या बदलना चाहते हो। जैसे ही आप ओके करते हो तो यहाँ पर आप जब भी क्लिक करोगे कोई डिज़ाइन टैब आपको दिखाई नहीं देगा। इसके लिए दोबारा से आपने सेलेक्ट करना है अपने डाटा को और उसी कंडीशन एज ए टेबल पर चले जाना है और ओके कर देना है। दोबारा क्लिक करते हैं। अब है स्लाइसर, स्लाइसर में आप जिस पर भी क्लिक करोगे, किसी एक पर क्लिक करना है। अब जिस डाटा पे क्लिक करते हो उसी का ही फॉर्मेट आपने यहाँ पर क्या करता है, शो करके दिखाता है। जो भी रिकॉर्ड चेक कर रहे हो उसी में ही शो करके दिखाएगा। कट करेंगे, वापस आ जाएगा हमारा ये वाला मैटर। दोबारा टेबल पर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन टैब करते हैं। इसके बाद आता है हेडर रो, जैसे आप हटाओगे हट जाएगी, लगाओगे लग जाएगी। टोटल ऑफ रो नीचे इन सब का टोटल शो कर देता है। ब्रांडेड रो हमारी है ही पहले से, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ब्रांडेड कॉलम, इन सब को क्या करता है, हाईलाइट करता है कि आप यहाँ से शोकर्स को, फिल्टर को, जैसे फिल्टर पे क्लिक करोगे हट जाएगा, लगाओगे तो इंसर्ट होके लगा देगा। सेम एज इट इज यहाँ से आप टेबल में कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे होगे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। बाहर क्लिक कर लेते हैं। दोबारा से होम टैब में टेबल डिज़ाइन में नीचे सेल में स्टाइल कह रहा है कि आप खुद से क्रिएट करके देखो, कि यहाँ पर तो पहले से बने बनाए डिज़ाइन आप खुद से क्रिएट करते हैं। होल टेबल पर क्लिक करते हैं
फॉर्मेट पे चलते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या लिया, लेटर का कलर ले लिया, फील्ड में मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया। ओके कर लेते हैं। टेबल को कोई भी नाम दे देते हैं हम यहाँ से। जैसे ही आप टेबल को कोई नाम दे देते हो, ओके। आपने यहाँ पर शो कर रहा है ये डिज़ाइन। अब मान लो मैंने कुछ भी डाटा यहाँ पर इंसर्ट किया एज ए टेबल के रूप में, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप फॉर्मेट एज ए टेबल में जाओगे, ओके करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो हम टेक्स्ट और बैकग्राउंड वैसे भी अपने होम में से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ अलग करना है, तो दोबारा से रिकॉर्ड उतार लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, वापस जाएंगे फॉर्मेट एज में, टेबल का नाम ले लेते हैं, होल टेबल पर क्लिक करके फिल इफेक्ट करते हैं। फिल में जाके इफेक्ट, यहाँ से आपने शेड उठानी है, कोई भी 2 शेड बना लेनी है आपने कलर लेकर। जो भी स्टाइल हो, नीचे आपको स्टाइल भी मिलेगा कलर लेने के बाद, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो भी स्टाइल है अप्लाई कर लेना और ओके कर देना। यहाँ से भी ओके और ओके। अब मैंने जो भी अप्लाई किया था यहाँ पर आपको शो करके दिखाएगा। तो ये फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ पर जो हमने प्राइवेट टेबल इंसर्ट की थी उसका डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टेबल का नाम दे देंगे, फॉर्मेट कर लेंगे, फिल इफेक्ट में जाकर जैसे उसमें किया था वैसे यहाँ पर 2 कलर फिल करके जो भी स्टाइल है वो ले लेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से ओके, अपनी प्राइवेट टेबल को सिलेक्ट करके वो डिज़ाइन आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।